बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली इंजीनियर फ्रॉम एआई स्कूलिंग सिस्टम। आज हम लोग जिस मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं ये है फ़ीका मॉड्यूल। फ़ीका मॉड्यूल में हम लोग किस तरह वाउचर से फ़ीस की रिसीविंग करेंगे, किस तरह उसकी पार्शियल रिसीविंग करेंगे, किस तरह वाउचर जनरेट करेंगे और कौन से पेमेंट चैनल हैं इसमें जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी फाइनेंस को भी मैनेज करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और चेक करते हैं किस तरह ये कंप्लीट मॉड्यूल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो काउंटिंग को लेके हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग में आते हैं। इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जनरेट फुल स्कूल फी। इसमें ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मंथ का स्टार्ट होगा तो हम लोग स्टार्ट पे पूरे स्कूल की फ़ी को जनरेट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पहले कैंपस को सेलेक्ट कर लेते हैं और सभी फीसों को करना चाह रहे हैं जनरेट जून 2026। यहाँ पे हम लोग फ़ीस की जनरेशन डेट रख देते हैं जुलाई की और ड्यू डेट 10 ऑफ जुलाई। लेट फ़ी फाइन हम लोग 300 रख लेते हैं और चेक करते हैं इसमें फीसें ऑलरेडी जनरेटेड तो नहीं है, नॉट क्रिएटेड। ओके, तो हम लोग जनरेट ऑल फ़ी पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ये मतलब किस तरह पूरे सिस्टम की पूरे स्कूल की फ़ीस को जनरेट करता है। वो कह रहा है जनरेटेड वाउचर 678 वाउचर जनरेट हो चुके हैं। स्किप्ड स्टूडेंट 15 है। इसमें से अगर किसी का कोई एरर आया तो वो 0 है, मतलब वो नहीं है। अच्छा, हम लोग स्किप्ड स्टूडेंट को देखते हैं कि वो कौन कौन से जो इसने स्किप किए हैं। अच्छा, ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उसने इनके वाउचर जनरेट नहीं किए क्योंकि इनको 100% स्कॉलरशिप पहले से अलॉट है। ठीक है, इस वजह से इसके वाउचर जनरेट नहीं है। तो ये तो हमारे पास पोर्शन आ गया कि वाउचर को किस तरह जनरेट करना है। अब हम लोग चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग पूरे स्कूल का वाउचर जनरेट नहीं करना चाह रहे, किसी एक क्लास का करना चाह रहे हैं, वो भी किसी एक मंथ के रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी एक मंथ का किसी भी एक स्पेशल सेक्शन का वाउचर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर फॉर एग्जांपल कस्टम फीस हमारे पास आ जाती है। जैसे कोई टूवर की फ़ीस आ गई, कोई लाइब्रेरी फ़ीस आ गई और कोई जैसे हमारे पास ये जो आ जाते हैं कस्टम फ़ी लिस्ट में हम लोग देखते हैं। जैसे डेवलपमेंट फ़ंड आ गया, ये स्टेशनरी फ़ी आ गई, फिर सिक्योरिटी फ़ी आ गई, एडमिशन फ़ी आ गई, री एडमिशन फ़ी आ गई, मतलब मल्टीपल हेड्स होते हैं फ़ीस के। तो कस्टम फीस को जनरेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कस्टम फी लिस्ट में वो फी का हेड ऐड करेंगे। ठीक हो गया, फिर जो भी फीस का हेड होगा उसको रिलेटेड हम लोग कस्टम फी को जनरेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ री एडमिशन फी 2026। ठीक है, 1500 लेते हैं। ऐड कस्टम फी आ गया। कस्टम फीस को यहाँ पे जो कस्टम फीस आ रहा है इस फीस को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कस्टम फी लिस्ट में आते हैं और यहाँ पे फीस का हेड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें से जिस फीस को भी हमने जनरेट करना होता है तो यहाँ पे जाके हम लोग उस क्लास या सेक्शन के एंगेज बच्चों की फीस को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक बच्चा आ गया, अब इसमें हम लोग कस्टम फी को जनरेट कर रहे हैं री एडमिशन फी सिर्फ इसी बच्चे की। तो इस पे जब हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे अब सिर्फ एक बच्चे की फ़ी कस्टम फ़ी जो री एडमिशन के हवाले से वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है, और ये इसकी जो है कैटेगरी में भी ऐड हो चुकी है कि इस बच्चे ने री एडमिशन फ़ी अभी पे करनी है हमें। ठीक है, अब फुल फ़ी में हमारे पास पूरे स्कूल की फ़ीस आ गई। मंथली फ़ी में जैसे किसी भी एक सेक्शन की या क्लास की जो है मंथली फ़ी जनरेट कर सकते हैं। कस्टम फ़ी के अंदर ये जो महीने होते हैं जनवरी फरवरी, इनके अलावा अगर कोई हमने हेड का वो फ़ी बच्चों से लेनी है तो वो कस्टम फ़ी से जनरेट होगा। ठीक है, और इसी तरह नीचे आ जाता है ट्रांसपोर्ट फ़ी। ट्रांसपोर्ट फ़ी भी हम लोग मंथ वाइज बच्चों से लेते हैं तो वो भी मंथ वाइज यहाँ पे हम लोग जनरेट ऑल फ़ी पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसपोर्ट फ़ी भी इसी तरह ही बच्चों की जनरेट होगी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट फ़ी जनरेट करने के लिए ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिन बच्चों की एडमिशन ऐड करते हुए हमने ट्रांसपोर्ट फ़ी वाला ऑप्शन यस किया होगा
कि ये स्कूल की ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, सिर्फ वही बच्चे आपके पास यहाँ पे शो होंगे और उन्हीं बच्चों की ही ट्रांसपोर्ट फीस जनरेट होगी। तो जो बच्चे जिनकी एडमिशन फ़ी के अंदर ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन इनेबल नहीं है, वो बच्चे आपके पास यहाँ लिस्ट में नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया फ़ी जनरेट के जो है पेजेस। उसके बाद प्रिंट फ़ी वाउचर आ गया। अच्छा, प्रिंट फ़ी वाउचर, इसमें दो तरह के वाउचर होते हैं। एक तो एरियर वाउचर होता है कि जो पिछले ड्यूज रहते हैं उसको प्रिंट करना, और एक होता है कि मतलब प्रिंट फ़ी वाउचर किसी एक फ़ी के अगेंस्ट ही किसी भी बच्चे का वाउचर प्रिंट करना। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बच्चे आ गए। अब इसको मैं प्रिंट वाउचर पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा आप कि यहाँ पे वो सिर्फ फ़ी ऑफ जनवरी आ रहा है हमारे पास। ये फीस ऑफ जनवरी की फ़ीस लेनी है, डिस्काउंट इस पे इतने % किया गया, फ़ी आफ्टर डिस्काउंट ये चला गया। ऑलरेडी पेड अमाउंट, ऑलरेडी पेड अमाउंट फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने इस फीस के कुछ पैसे एडवांस हमें पे किए हुए हैं, पहले से पे किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा और वो ड्यूज़ में से ख़त्म भी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो नोट है, ये नोट अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वो कहाँ से चेंज कर सकते हैं? वो चेंज करने के लिए आपको इस बटन पे आएगा, आना पड़ेगा, रिपोर्ट इंस्ट्रक्शन के बटन पे। यहाँ पे आपको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे फ़ी वाउचर रिपोर्ट्स के नाम से है पोर्शन, यहाँ पे आप जो भी नोट्स लिखेंगे वो आपके पास यहीं पे आ जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एक एक वाउचर के ऊपर प्रिंट करना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑल वाउचर पे क्लिक करूंगा तो सारे बच्चों के वाउचर प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं प्रिंट एरियर वाउचर पे चलता हूँ। प्रिंट एरियर वाउचर को लेके 5 पे चलते हैं, सभी सेक्शंस के सभी। अच्छा, प्रिंट एरियर वाउचर्स वो वाउचर होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के किसी फीस के पिछले भी ड्यूज़ रहते हैं तो उसको प्रिंट भी वो साथ में लेके, पिछले एरियर्स को भी साथ में लेके, तो उसके लिए वो प्रिंट होते हैं एरियर वाउचर्स। जैसे ये बच्चा है, इसकी फ़ी ऑफ मार्च नवंबर, मतलब जितनी भी फीसें इसकी रहती हैं सभी इसमें आ गए और ये टोटल आ गया इतने। अब लेट फ़ी फाइन इसका 300 बाकी है और जो पेएबल है आफ्टर ड्यू डेट वो इतनी अमाउंट आ गई और ये ड्यू डेट आ गई। ठीक है। ये बच्चे के एरियर वाउचर प्रिंट यहीं से हो जाएंगे। अच्छा, ये जो आ रही है बैंक की डिटेल्स, कि मतलब हम लोग बैंक की डिटेल्स किस तरह इसमें ऐड करेंगे, वो ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे इधर सेटिंग में और वाउचर सेटिंग, वाउचर सेटिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट्स अपने ऐड कर देंगे। यहाँ पे जितने भी बैंक अकाउंट्स हम लोग ऐड करेंगे वो सभी के सभी बैंक अकाउंट्स हमें वहां पे दिखेंगे, वहां पे प्रिंट होते हुए वो साथ में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अकाउंटिंग के साथ हम लोग एरियर वाउचर पे थे। इसके बाद आता है प्रिंट रैंडम वाउचर। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ऐसा वाउचर प्रिंट करना है जो सिस्टम में हमने उसकी फीस जनरेट तो नहीं की हुई, बट हम लोग चाहते हैं कि ये वाउचर हम लोग प्रिंट करके किसी भी बच्चे को देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक नया एडमिशन आ रहा है तो वो भी हमने एडमिशन सिस्टम में तो ऐड किया नहीं, हम लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि उसे हम लोग वाउचर प्रिंट करके दे दें। तो उसके लिए हमारे पास ये है प्रिंट रैंडम वाउचर। यहाँ पे अगर आप जो भी नाम लिखेंगे, स्टूडेंट नेम क्या लिखना चाह रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है। और इसी तरह क्लास सेक्शन अगर लिखना चाहिए, कस्टम फी यहाँ पे आप लिख दें जो भी लिखना चाह रहे हैं, बस फीस लिख दें। फीस कितनी लेनी है? 3500 टोटल। यहाँ पे हम लोग यही 3500 इधर लिख देंगे और ड्यू डेट पे टू डेट आल। अगर आप अच्छा, और इसमें देखें आप कि जो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं साथ वाले एरिया पे खुद ही अपडेट होता जा रहा है। और आप सिंपल अब प्रिंट वाउचर पे क्लिक करके इसका वाउचर प्रिंट ले लेंगे। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है ये बच्चा, उसके लिए जो भी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, उसका डाटा इंटर नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप उसका प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाटा प्रिंट है, बच्चे का रिकॉर्ड स्कूल के अंदर है, तो अब यहाँ से उस बच्चे को
बच्चे का कस्टम भी यहाँ से ले सकते हैं, जैसे आप नेम, उसकी क्लास, सेक्शन, ये ऑटोमेटिक इसने कैप्चर कर लिए। अब यहाँ पे आप जो भी फीस लिखना चाहेंगे वो आप लिख के तो प्रिंट ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अनपेड फीस, यहाँ से पे आपके पास वो फीसें आएंगी जो अभी तक अनपेड पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हम लोग इसे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आप उसे क्लास वाइज सॉर्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर लेंगे। किसी एक स्पेशल बच्चे का निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अली लिखेंगे, तो जिनके नेम में अली आता है वो बच्चे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि मतलब 3500, नहीं ये नहीं है, 36 ये नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि 2900 वाली फीसें कितनी हैं, तो 2900 लिखूंगा तो यहाँ पे 2900 वाली जितनी भी फीसें होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इस पर एडवांस फिल्टर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ कि ऐसी क्लास जिसकी क्लास हो 6 और उसके जो है स्टूडेंट नेम में अहमद आए। अच्छा, तो ये लें, इसकी क्लास भी 6 है और इसके स्टूडेंट नेम में अहमद भी आ रहा है, इसकी क्लास भी 6 है, तो ये आपके पास वो चीज़ें आ गई। ठीक है, और आप यहाँ पे उसमें सेंड एसएमएस पे क्लिक करके उसे मैसेज भी, नोटिफिकेशन भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह पेड फीसेस हमारे पास आ जाती हैं। फिर क्रिएट फ्री फी इंक्रीमेंट। अच्छा, ये क्या चीज़ है? जैसे फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई ना कोई क्लास एक क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी फ़ी को डिसाइड करते हैं कि इसकी क्या फीस होगी। ठीक हो गया। फिर जैसे कि बच्चा उस क्लास के अंदर हम लोग एडमिट करते हैं तो वो ही फीस उस बच्चे को अलॉट हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बच्चों की फीस को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पूरी क्लास की फीसें आ गई। जैसे ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी वो क्लासेस आ गई हमारे पास, और इस क्लास की इतनी फ़ीस है, हम लोग इसे इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। अगर परसेंटेज में करना चाह रहे हैं तो 10 लिखेंगे, तो यहाँ पे 10% के हिसाब से ये देखें उसका इंक्रीमेंट हो गया। पहले 2950 था, अब 3245 आ गया। ठीक है, अगर हम लोग स्पेशल अमाउंट करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल अमाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस पूरी क्लास की फीस को 10% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, एक इसी तरह हम लोग फीस को डिक्रीमेंट भी फीसों पे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बटन आ गया हमारे पास, अप्लाई अपडेटेड फीस। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी जो है क्लास के बच्चों को फीस को तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग चाह रहे हैं कि वो बच्चों को अलॉट भी नई वाली फीसिस हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई अपडेटेड फीसिस पे आके क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पूरे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये बच्चों की हमारे पास लिस्ट आ गई। अब वो कह रहा है कि प्रीवियस मंथली फीस इतनी थी, डिस्काउंट इतना हुआ, ये सारी अपडेट आ गई। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल किसी बच्चे की फीस को चेंज करना चाहेंगे तो यहीं से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही डिटेल में आ जाएंगी। अपडेट न्यू फीस पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की फीसें अपडेट हो जाएंगे, पूरी की पूरी क्लास की फीसें अपडेट हो जाएंगी। ये कस्टम फी लिस्ट जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह स्कॉलरशिप स्टूडेंट लिस्ट। स्कॉलरशिप स्टूडेंट लिस्ट में ये आता है कि फॉर एग्जांपल कितने परसेंट तक हमने बच्चों को डिस्काउंट अप्लाई किया हुआ है, स्कॉलरशिप दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रेंज वाइज भी चेक कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर फिर असेंडिंग ऑर्डर में कम से ज़्यादा तक जाएंगे। अगर हम लोग रेंज वाइज चेक करना चाह रहे हैं कि 50% से लेके 100% तक कितने बच्चे लेके 100 तक आ गए। अगर हम लोग यहाँ पे 80 करें तो क्या आता है, तो ये हमारे पास वो वाली आ गई। ठीक है, इसी तरह फर्दर डिस्काउंट लिस्ट। फर्दर डिस्काउंट लिस्ट ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फीस आती है, आपने फीस जनरेट कर ली और ऑन द स्पॉट उनके पेरेंट्स कहते हैं हमें 300 का या 500 का इसमें डिस्काउंट कर दें, तो जो भी डिस्काउंट अकाउंटेंट उन्हें अप्लाई करेगा उसकी एक अलग से हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे बनती जाएगी। ठीक है,
जैसे इसे 1250 का डिस्काउंट हुआ, इसे 200 का हुआ, इसे 150 का हुआ, इसे 100 का हुआ, ये सारी डिटेल आपके पास आएगी। अच्छा, इसी तरह ये आ गया क्लियर फी। क्लियर फीसें वो फीसें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है वो स्कूल ड्रॉप कर गया, ठीक है, लेकिन उसकी फीसें तो रहती हैं। तो हम लोग अगर उसकी फीसों को अनपेड रखेंगे तो वो अनपेड की अमाउंट को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उन फीसों का क्लियर का स्टेटस दे देते हैं उन फीसों को, ताकि वो हमारे अनपेड अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं करे। तो वो जितनी भी फीसें फिर हम लोग क्लियर करेंगे वो सारी फीसें हमारे पास यहीं पे शो हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डिलीटेड फी। डिलीटेड फीसें वो फीसें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फीस अकाउंटेंट ने एक फीस को जनरेट किया और बाद में मिस्टेकनली उसमें कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम बन गया, तो उस फीस को डिलीट कर दिया। तो वो पूरी की पूरी फीस डिलीट तो हो जाएगी, लेकिन वो जाते जाते रिकॉर्ड आपको इधर डिलीटेड फी के अंदर शो करवा देगी, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड जो है ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास सेव हो गया। जैसे ये एक पेड फीस थी जिसको डिलीट किया गया, ठीक है, ये एक अनपेड फीस थी इसको डिलीट किया गया। इसी तरह ही ये सारी चीज़ें, और ये उनकी अमाउंट थी, जैसे ये 250 रहती थी अनपेड फीस, ये बच्चे की फीस को डिलीट किया गया। जैसे ये पेड फीस थी 300 पेड था, तो बच्चे की फीस को डिलीट किया गया, इसी तरह। फिर आ जाता है मिसलीडिंग एंट्रीज। मिसलीडिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिस्टेकनली आपसे आज की डेट में कोई एंट्री बच्चे की फीस की ऐसी एंट्री होगी जो 3 माह पहले की डेट पे होगी। आज के दिन 3 माह पहले की डेट पे अगर कोई आपसे हाथ से आपकी एंट्री हो जाती है, तो वो एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कि यकम से लेके आज तक मेरे पास किस तरह कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जो जो मैंने की तो आज, लेकिन पिछली डेटों पे की, वो एंट्रियां कौन सी हैं। तो वो एंट्रियां ये, ठीक है। जैसे ये वाली एंट्री थी, ये आपको जो 16 दिन पुरानी डेट पे एंट्री की गई, ठीक है, ये 22 दिन पुरानी डेट पे की गई। इसी तरह ये 4 दिन पे, ये 113 दिन पे, 108 दिन पे, ये आपके पास इस तरह हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसकी भी जो है इसको टेबल्स को जो ऑर्गेनाइज वे में जो है इसे चेक करना चाहते हैं, तो इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक जो है कॉलम को वो आप लेफ्ट पे जो है ये कर लें, पिन कर लिया हमने। अब हम लोग चाह रहे हैं हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट नेम यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम आ गई और इसका स्टेटस क्या था, स्टेटस हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमारे लिए डिटरमाइन करना चीज़ों को बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है एक ऑर्डर टाइप भी जो है रिपोर्ट्स को यहाँ से हासिल कर सकते हैं। फिर एडवांस फिल्ट्रेशन में जाके आप यहाँ पे एडवांस फिल्टर भी लगा सकते हैं जो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। किसी को भी अगर हाइड करना हो तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं रिपोर्टों का आप प्रिंट लेना चाहें तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे ये प्रिंट पे क्लिक किया तो देखिएगा कि जो आपके पास यही है यही आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं फी रिपोर्ट्स को। फी रिपोर्ट्स में हमारे पास आ जाती है सबसे पहले डेट वाइज कलेक्टेड फी रिपोर्ट। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमने यकम से आज तक इस 27 डेट तक कितनी रिपोर्ट्स जो है हमने फीसें कलेक्ट की हैं बच्चों से। तो वो बता रहा है टोटल स्टूडेंट 8 है, उनकी नंबर ऑफ इनवाइसेस मतलब नंबर ऑफ फीस, नंबर ऑफ वाउचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बच्चे की 3 फीसें रहती थी तो उसने तीन तीन जो है उसकी इनवाइसें बनेंगी। तो नंबर ऑफ इनवाइसेस इतनी है। अगर किसी को डिस्काउंट अप्लाई किया गया तो फर्दर डिस्काउंट कितना किया गया फी के अंदर, अगर फाइन में डिस्काउंट किया गया तो वो कितना और टोटल कितना जो है डिस्काउंट अप्लाई किया गया, और नेट सेविंग हमारे पास ये आ गई। तो इसको लेके हम लोग जो है प्रिंट डेट वाइज रिपोर्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये प्रिंट डेट वाइज रिपोर्ट आ गई। अब फर्स्ट को हमारे पास 12 जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिसमें से फाइन में डिस्काउंट किया गया 300, ये भी किया गया, और नेट सेविंग हमारे पास इतनी हुई। और इसी तरह 2 को कोई नहीं हुई, लेके 6 को हमारे पास 6 ही ट्रांजैक्शनें हुई हैं, 200 फीस में डिस्काउंट किया गया और ये रिसीविंग की गई, और टोटल हमारे पास इतनी रिसीविंग आई, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लोग पूरी की पूरी रिपोर्ट का प्रिंट लेना चाहें तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट का हमारे पास प्रिंट आ जाता है, ठीक हो गया।
इसी तरह पेमेंट चैनल वाइज कलेक्टेड फ़ी रिपोर्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल पेमेंट चैनल होते हैं कि हमने जैज़ कैश के ज़रिए कितनी पेमेंट रिसीव की, हार्ड कैश में कितनी पेमेंट रिसीव की हमने, और इसी तरह अगर कोई चेक हमें दे जाता है तो वो कितनी अमाउंट के थे, कितने नंबर, कितने चेक थे। तो जैसे ये 8 ही स्टूडेंट हैं, 19 इनवॉइसें उनकी आई हैं और टोटल उनकी इतना जो है वो सम बनता है। और इसमें ये देखें आपके पास मतलब बैंक डिपॉजिट ये आ गया। फिर अगर मोबाइल वॉलेट हमने यूज़ किया तो जायज़ कैश यूज़ किया, उसमें 2 ट्रांज़ैक्शन हुई, इतनी अमाउंट जायज़ कैश में भरी है हमारे पास। कैश में हमारे पास 13 फ़ीसें आई, 13 ट्रांज़ैक्शन हुई और इतनी हमारी अमाउंट हमारे पास हार्ड कैश में। और मतलब ये पेमेंट चैनल वाइज़ के कौन से चैनल जो है वो इस्तेमाल हुए। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट वाइज़ कलेक्टेड फ़ी रिपोर्ट, सेक्शन वाइज़ और या कैंपस वाइज़, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसी तरह ही मिलेंगी हमें। जैसे ये क्लास वाइज़ डिटेल्ड एरिया रिपोर्ट है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ड्यू डेट्स कितनी है। तो ये हमें क्या बताएगा कि हर क्लास में कितने ड्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, और उनकी कितनी अमाउंट बनती है। ये अब पूरे सारे सेक्शंस को देख रहा है, सारे कैंपसेस को देख रहा है। अब ये आई टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 2732 हैं, इतनी इनवॉइसेस उनकी अनपेड भरी हैं अभी और जो ड्यू डेटेड है, और ये उनकी इतनी अमाउंट है। और ये नहीं आ गया आप इसी रिपोर्ट को प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एस्टिमेटेड इनकम रिपोर्ट। एस्टिमेटेड इनकम रिपोर्ट में ये होता है कि हमारे पास हर कैंपस की कितनी एस्टिमेटेड इनकम है, फीसिस हैं बच्चों से जो हमें हर मंथ आनी है, ठीक है। जैसे ये जोहर टाउन में जो कैंपस है उसका प्ले ग्रुप सेशन में 7 बच्चे हैं, 18,000 रुपये मंथली यहाँ से आना है। तो इसी तरह हर क्लास का अलग अलग मेंशन है। अगर टोटल देखा जाए तो 693 बच्चे हैं इस कैंपस के अंदर हमारे पास, तो इतनी उनकी अमाउंट बनती है, ठीक है। और इसी तरह ही डिटेल्ड एस्टिमेटेड इनकम रिपोर्ट हमारे पास आती है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे ये आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसका प्रिंट व्यू चेक करते हैं, ये थोड़ा इजी है अंडरस्टैंड करना है। जैसे ये एक कैंपस है हमारे पास, इसकी ये क्लास है, इसकी टोटल फीस इस क्लास की है 250। जो फुल फी स्टूडेंट है ना वो 11 हैं, उनकी फुल फी अमाउंट इतनी बनती है। ऐसे स्टूडेंट जिनको 1 से लेके 25% तक डिस्काउंट किया गया वो इतने, और उनकी अमाउंट इतनी बनती है। फिर ऐसे स्टूडेंट जो 26 से लेके 50 तक हैं, फिर उनकी अमाउंट है फिर इसी तरह। फिर टोटल स्टूडेंट 21 है और नेट रिसीविंग उनसे इतनी है, ठीक हो गया। इसी तरह एंड पे देखा जाए तो हमारे पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, 1945 स्टूडेंट हैं, इतनी उनकी अमाउंट है, ये चीज़ें सारी, ठीक हो गया। ये था हमारे पास फीस को जनरेट करने का मेथड और फीस के डिफरेंट पोर्शन, क्लियर फी, डिलीटेड फी, फर्दर डिस्काउंट और उसी तरह उनकी रिपोर्टें हैं। और अब हम लोग चलते हैं उनकी तरफ, हम लोग बच्चों से रिसीविंग किस तरह डालेंगे सिस्टम के अंदर, रिसीविंग को लेके। तो रिसीविंग के लेके हमारे पास हम लोग सबसे पहले चलेंगे फ़ी पेमेंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं वोचर्स लेके कि ये वोचर्स हमारे वो पे कर दें। तो उसमें तो 2 तो इस जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आपको साथ मिलेंगे 2, जो आपको फीस को, बैंक स्क्रॉलिंग को ऐड करने में आसानी पैदा करेंगे। मतलब वो आसानी से आप उसमें बच्चों की फीसिस को ऐड कर पाएंगे। उनके लिए आप सबसे ऊपर जो ऊपर आ रहा है डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक पे, ये वाला डाउनलोड कर लेंगे और साथ में ही थर्मल साइलेंट प्रिंटर डाउनलोड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाउनलोड है और मैंने इंस्टॉल भी करे हुए हैं, तो आप भी सिंपल इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो थर्मल प्रिंटर है इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही बच्चा फ़ी पे करेगा ऑटोमेटिक एक जो है थर्मल प्रिंटर की इनवॉइस उसे मिल जाएगी, वो प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो जैसे ही ये आपके पास मेन स्क्रीन यही आएगी और आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी होंगे वो प्रिंटर्स, वो सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब जो आपके पास रेडी पड़ा होगा
जैसे इसके आगे एक्टिव लिखा हुआ है कि ये रेडी एक्टिव है, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक टच प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे टच प्रिंट पे क्लिक करेंगे मेरे पास तो एक प्रिंट आ गया मेरे पास, ये जो मेरा टच प्रिंट है कि ये मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट थर्मल प्रिंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप इसे क्लोज भी कर देंगे तो दोबारा कभी भी आपको इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है। और ये है थर्मल प्रिंटर। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल आप बच्चों ने बैंक में जो है अपनी फीसें सबमिट करवाई और बैंक की स्क्रॉलिंग आपके पास आ गई, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है कि वो बैंक स्क्रॉलिंग आप लेके आएंगे और वो आप आके एक एक की मैनुअल एंट्री करेंगे, तो वो तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही पुराना वे है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वे है। अब उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि बैंक स्क्रॉलिंग ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये किस स्टेट की बैंक स्क्रॉलिंग है वो डेट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। और रिसीव्ड बाय में तो मतलब हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बैंक की स्क्रॉलिंग है। और सिंपल हम लोग जैसे ये मेरे पास अभी वाउचर्स हैं, हम लोग इधर चलते हैं, जैसे ये मेरे पास वाउचर्स है, ठीक है। ये जैसे ही बैंक से पेड होके आपके पास आएंगे, आप सिंपल जो क्यूआर स्कैनर होता है आप ये से ऐसे क्यूआर स्कैनर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने स्कैनर पे क्लिक किया तो ये मेरे पास फी टू डू में फीस आ गई, Thank you. और फी पेमेंट जैसे ही मैंने इसे स्कैन किया तो ये फी टू डू में मेरे पास फीस गई, वहाँ से कंप्लीट जब होगी तो फी कंप्लीट में आ गई, और जैसे ये फी कंप्लीट में आ गई तो प्रिंट रिसिप्ट भी मेरे पास ऑटोमेटिक आ गया इसका, ठीक है। और ये अब देखें कि ये वाली जो बैंक स्क्रॉलिंग है ये मेरे से मैं अब जब सिस्टम में ऐड करूँगा तो बहुत ईजी वे है कि आप अपनी बैंक स्क्रॉलिंग यहाँ से यहाँ पे पकड़ेंगे और बिल्कुल स्कैनर के बिल्कुल सामने करके ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये अगर हो गया, फिर ये वाला वाउचर हो गया, फिर ये वाला वाउचर हो गया, फिर ये वाला वाउचर हो गया, इस तरह, ठीक है। तो मतलब आपके लिए ऐड करना बहुत इजी होगा, ठीक है। वैसे आपके सामने स्क्रीन पे भी आ गया कि 4100 हमारे पास जो बैंक स्क्रॉलिंग मैंने ऐड किया है ये वो आ गया। इसके अलावा भी जैसे ही फॉर एग्जांपल आप अगर एडमिन ऑफिस में बैठे हैं तो ये सॉफ्टवेयर आप ओपन करके ही रखेंगे, इसे मिनिमाइज कर लेंगे अगर आप कोई और भी काम करने जा रहे हैं। तो जैसे कोई फीस आती है तो अब उनके पेरेंट्स से अपना वो वाउचर पकड़ें और सिंपली इसे आके इसे स्कैन करें, और जैसे स्कैन करेंगे तो उसकी फीस पेड हो जाएगी। ये फीस ऑलरेडी पेड है तो Already paid. Thank you. कि फीस ऑलरेडी पेड है, तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। तो अब एक और चीज़, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जो प्रिंट सेलेक्ट करना चाहेंगे कि आपके पास जो मल्टीपल प्रिंट्स होंगे वो भी आपके पास यहीं पे शो हो जाएंगे और यहीं पे आप उसे सेलेक्ट करके दिखाना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो मेरे पास मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है डबल प्रिंटिंग करना चाह रहा हूँ रिसिप्ट की, तो यहाँ से मैं उसको 2 3 4 5 जितनी भी एक इनवॉइस पे एक वाउचर पे होने पे मल्टीपल जो है रिसिप्ट्स भी प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक ही वो जो है रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी और वो आप यूज़र को देंगे और जो पेरेंट्स हैं वो ये उनके पास रसीद आ जाएगी कि ये मेरी रसीद है, ठीक हो गया। अब इसे हम लोग क्लोज करते हैं, वापस चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ। अच्छा, पहला तो ऑप्शन ये था कि अगर हमारे पास वाउचर्स आते हैं, अब पेरेंट्स वाउचर ले आए हैं तो हम लोग सॉफ्टवेयर के सामने सिर्फ उसे स्कैन करेंगे, हमारी फीसें पे होती जाएंगी और साथ ही ऑटोमेटिक रिसिप्ट निकलती जाएगी जो आप पेरेंट्स को दे देंगे। अब सेकंड वे, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं वो नहीं लेके आते हैं जो वाउचर है, तो अगर उनको बच्चे का जो है मतलब आईडी याद है तो आप यहाँ पे उसकी आईडी सर्च करके तो भी बच्चे की फीसों को चेक कर सकते हैं। तो अगर आईडी भी नहीं याद तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें और बच्चे का नाम यहाँ पे सर्च करके तो यहाँ से भी उस बच्चे की कंप्लीट डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। जैसे मेरे पास अब ये फीस पड़ी है, ये सारी फीसेस हैं, इस फीस को मैं पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे आके क्विक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। कौन सा पेमेंट चैनल मैंने यूज़ किया, कैश मुझे आया, जनरल में ट्रांजैक्शन वगैरह का लिखना चाहूँ तो इट्स ओके, यस पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास पे हो जाएगी। ऐसे ये फीस पे होगी, ठीक है। और अब हम लोग मल्टीपल चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फ़ीस है नवंबर की। बच्चे अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो आके कहते हैं कि हम अगर 3000 फ़ीस है तो ये आप 1500 जमा कर लें, 1500 नेक्स्ट फ़ीस के साथ दे देंगे। तो उसको किस तरह आप ऑपरेट करेंगे? तो उसको लेके आप सिंपल जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली फ़ीस है, आप इसे पार्शियल पेमेंट में आएँगे, यहाँ पे हम लोग 1500 रिसीविंग में डाल देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पे रिसीप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे पास रिसीप्ट भी जो है प्रिंट होके आ जाएगी, जो आप उन्हें पेरेंट्स को दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही फॉर एग्जांपल मैं अगर पूरी फीस को पे करना चाह रहा हूँ विदाउट फाइन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरी फीस को विदाउट फाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप विद फैमिली क्रेडिट, ये इसे भी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फैमिली क्रेडिट क्या चीज़ है। अगर आप इस वाउचर का प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। फिर फ़ी में डिस्काउंट करना चाह रहे हैं तो जैसे उसकी फ़ीस है मतलब 1250 उसके ड्यूटीज़ रहते हैं, तो मैं इसमें फिर आफ्टर डिस्काउंट मैं इसे 1000 पे लेना चाह रहा हूँ, 250 का मज़ीद डिस्काउंट करना चाह रहा हूँ, तो इस पे क्लिक करूँगा तो इसे 250 का मज़ीद डिस्काउंट हो जाएगा। अगर मैं फ़ी में नहीं सिर्फ डिस्काउंट फ़ाइन में डिस्काउंट यहाँ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं फ़ाइन में भी उसे डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं इस फ़ीस की कंप्लीट एक्टिविटी को चेक करना चाहूँ तो वो बता रहा है कि 1500 फ़ीस मुझे कैश में रिसीव हुई 27 तारीख को, 250 का फर्दर डिस्काउंट किया गया और 300 का मुझे फ़ाइन में भी डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी का दोबारा से प्रिंट वाउचर करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें मुझे जो पेड अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा आ गया कि ऑलरेडी पेड अमाउंट 1500, ठीक है। इसी तरह हम लोग इस कंप्लीट मॉड्यूल को इसको यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, तो सेकंड चीज़ ये कि फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली है उसके 3 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके चेक फैमिली पे क्लिक करेंगे, तो इसी बच्चे के जितने भी होंगे बहन भाई वो सारे मेरे पास यहीं पे आ जाएंगे। जैसे ये सारे बहन भाई मेरे पास यहीं पे आ गए। अब सभी में से किसकी कितनी फीस रहती है वो हर एक की अलग अलग भी लिखी हुई है और सबका कलेक्शन भी लिखा हुआ है। और इसी तरह आप सभी का जो एरिया वाउचर प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सभी की ही फीस को पे करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। किसी एक ही फीस को पे करना चाहेंगे, जैसे मैं इसकी फीस को भी पे करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही वाली फीस पे होगी, ठीक हो गया। जैसे ये अब अरीज खान की फीस जो है वो ये एरियर्स में 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन था कि फैमिली क्रेडिट को लेके। फैमिली क्रेडिट की चीज़ है जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चे के पैसे आपके पास एडवांस में आ जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? उसको हैंडल करने का सबसे बेस्ट वे तो ये है कि किसी भी बच्चे के अगर एडवांस में पैसे आपके पास हैं, तो आप सिंपल उस बच्चे की जो है नेक्स्ट फीसें जनरेट करके और नेक्स्ट फीस को जनरेट करके उसे पे कर दें, ये बेस्ट वे है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट फीस को नहीं पे जनरेट करना चाहते, तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने फैमिली क्रेडिट में उसे ऐड कर दिया। अब इस बच्चे का फैमिली क्रेडिट हमारे पास 1000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फीस पड़ी है मैं उसे पे करना चाहूँ तो मैं उसी के ही फैमिली क्रेडिट के ज़रिए उस फीस को पे कर सकता हूँ, पे विद फैमिली क्रेडिट। तो ये मेरे पास
1000 रुपया लिखा आ गया कि 1000 रुपया मैं फैमिली क्रेडिट से ले रहा हूँ। मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है फैमिली क्रेडिट से वो फीस पे हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा एक और चीज़ आप जो है ज़हन में रखें कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली क्रेडिट को लेके किसी भी एक फैमिली का जो फैमिली क्रेडिट होगा वो उसके सभी बच्चों को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक पेरेंट्स है, फादर है अफजल के नाम से, उसके 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जैसे ही आप अफजल के अकाउंट में फैमिली क्रेडिट में अमाउंट ऐड करेंगे तो उसके तीनों बच्चों की फीस वहाँ से पे हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर आप ये मज़ीद जो है रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे ही आप रिपोर्ट्स को प्रिंट करेंगे आप देखेंगे फी ऑफ जनवरी ये किस किस तरह अमाउंट हमारे पास रिसीव हुई, ड्यू थी, किस किस बच्चे को। ये देखें इनिशियल फाइंड 0 था, फिर डिस्काउंट को 500 किया गया, फिर 200 किया गया, फिर करंट फाइंड फिर 0 किया गया, फिर इनिशियल 300 था। मतलब एक एक चीज़ की आपको यहीं पे ही रिपोर्ट्स मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी बच्चे के पेरेंट्स आ जाते हैं, वो अपना लेजर लेना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करके उसका कंप्लीट लेजर उन्हें दे देंगे, ठीक है। फिर ये था हमारे पास एक कंप्लीट फी मॉड्यूल्स को लेके कि किस तरह हम लोग फ़ी की रिसीविंग करेंगे और किस तरह हम लोग वोचर्स को जनरेट करेंगे और किस तरह हम लोग सॉफ्टवेयर के ज़रिए बैंक स्क्रॉलिंग को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, बैंक स्क्रॉलिंग को ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ये लाजमी नहीं कि आपने वो सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ही बैंक स्क्रॉलिंग को ऐड करना है, आपके पास इधर भी ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल है। अच्छा, तो अब हम लोग मोबाइल पे चेक कर लेते हैं कि मोबाइल पे जो टीचर्स हैं, हर क्लास की टीचर्स, वो उनके पास अपने स्टूडेंट की डिफ़ॉल्ट लिस्ट किस तरह शो होती है, ताकि टीचर्स को एक टारगेट दिया जाए कि वो पेरेंट्स को मैसेज करके अपने मोबाइल ऐप से ही मैक्सिमम से मैक्सिमम कलेक्शंस जो हैं वो कर सकें, ठीक है। तो ये आपके सामने ये मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है। तो यहीं पे देखा जाए तो क्लास डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट के नाम से ये बटन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो टीचर जिस क्लास की इंचार्ज होगी उसके पास उसी क्लास की ही डिटेल शो हो रही होंगी। जैसे ये टीचर है, इसकी क्लास के 43 स्टूडेंट्स हैं और ये इसकी इनवाइसेस, नंबर ऑफ़ इनवाइसेस रहती हैं और ये इसकी टोटल अमाउंट रहती है। ये नीचे अगर आप एंड पे देखें तो आपको ड्यूज़ के नाम से बटन एक शो हो रहा होगा। अच्छा, अब ये हर एक बच्चे के ड्यूज़ रहते हैं, ठीक है। यहाँ से टीचर जिस पे भी चाहे इस पे व्हाट्सएप पे क्लिक करके उसे मैसेज कर सकती हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल मैसेज उसी तरह ही उन्हें डिलीवर होगा कि अभी हम लोग इसका एक सैंपल भी चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास एक सैंपल आ गया कि इस तरह एक सैंपल ऑफ टेम्पलेट ऑफ मैसेज वो पेरेंट्स को चला जाएगा, जिससे मतलब एक आप अलर्ट भेज सकते हैं पेरेंट्स को। हर टीचर्स अपनी-अपनी क्लास में अपनी-अपनी क्लास के पेरेंट्स को अलर्ट भेज सकते हैं फॉर सबमिशन ऑफ ड्यूज़, ठीक है। अच्छा, जो क्लास के हैं इंचार्ज, उनके लिए तो ये सहूलत है, और जो प्रिंसिपल्स हो गए या हाई अथॉरिटीज़ हो गई, वो अपने मोबाइल ऐप से जो है ये नीचे सर्च स्टूडेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो किसी भी बच्चे के ड्यूज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी भी बच्चे को सर्च कर लें अहमद के नाम से। अब इस वाले अलीना अहमद को आप ड्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो इसके मतलब इस फैमिली के 2 बच्चे हैं, उनकी 5 इनवाइसेस रहती हैं हमारे पास, टोटल ड्यूज़ उसके इतनी है। अब 2 बच्चे, एक मरियम कुरैशी है और एक अलीना अहमद, ये दोनों हमारे पास आ गए। तो ये दोनों बच्चों की डिटेल्स हैं हमारे पास कि जो क्लास के इंचार्ज हैं वो सिर्फ अपनी क्लास के जो है रिकॉर्ड तक महदूद हैं, जबकि प्रिंसिपल और हाई अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने मोबाइल से ही देख सकती हैं। अच्छा, अब सेकंडली ये कि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी फ़ीसों को किस तरह चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास एक फ़ीस आ गई, स्टूडेंट को इसी तरह उनकी फ़ीसें शो हो रही होंगी। तो सिंपल अगर मैं डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ये फ़ीस पेड है तो इसकी रसीद डाउनलोड होके मेरे पास गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये फ़ीस अनपेड होगी तो वो अनपेड का जो वाउचर होगा वो मेरे पास गैलरी में इमेज की सेव हो जाएगी, जो
मतलब आपको हार्ड फॉर्म में भी अगर आप चाहें तो वॉचर दें, अगर ना चाहें तो भी बच्चे अपने मोबाइल से ही वॉचर डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।